हेलो एवरीवन। सो गाइस, बायो का जो हम लोगों का सिलेबस छूटा था, ठीक है, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटीज़ के बारे में। ठीक है गाइस, एक्वायर्ड इम्यूनिटीज़ को मैं पहले ही बता चुका हूँ। इनेट इम्यूनिटी बता देता हूँ एक बार और। इनेट इम्यूनिटी जो होता है गाइस, एक ऐसा इम्यूनिटी पावर होता है जो हमें बॉडी, हमारी जो बॉडी होती है वो जनवरी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, खुद से डेवलप कर सकती है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है गाइस, ये एक ऐसा इम्यूनिटी पावर होता है जिसको हमें बॉडी से, ठीक है, अपने बॉडी में बाहर से लेना पड़ता है, आउटर सोर्स से। ठीक है, जैसे कि हम एंटीबॉडीज लेते हैं, ये सब हमारे लिए क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो एक्वायर्ड कर रहे हैं हम लोग। ओके, इट इज द immunity which is brought about by an immune system which is developed after infection. ओके, जो इन्फेक्शन के बाद डेवलप होता है। इन this is form of antibodies and lymphocytes that attack and destroy the pathogens. ओके गाइस, तो ये जो होता है पैथोजेंस को मारने के लिए, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होता है। याद रखना, इन्फेक्शन के बाद डेवलप होता है, इन्फेक्शन से पहले ये सारी डेवलप होती है। इनेट इम्यूनिटीज जो इन्फेक्शन को रोकती है, आने से रोकती है। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद जो इम्यूनिटी पावर प्रोड्यूस होती है, जो हमको एक्वायर्ड करना पड़ता है, उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ये जो होते हैं गाइस, बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव एक्वायर्ड होता है और पेसिव एक्वायर्ड होता है। अब देखो एक्टिव एक्वायर्ड क्या है। इम्यूनिटी डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ इनिशियल इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन विच इज ड्यू टू deliberate artificial immunization by vaccination और inoculation। ये एक ऐसा डेवलपमेंट है गाइस इम्यून का, जो बेसिकली किसी भी इन्फेक्शन को, पैथोजन से लड़ने के लिए एक लिबरेट आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन देता है। मतलब कि बेसिकली एक स्पेशल पावर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, हम उस डिसीज से फाइट कर पाते हैं। मतलब कि ये एक एंटीबॉडी है जो इंजेक्शन के थ्रू हम अपने बॉडी में इंटर कराते हैं। ये है एक्टिव एक्वायर्ड। ओके, अब पेसिव एक्वायर्ड की बात करते हैं। ठीक है, पेसिव एक्वायर्ड जो होती है गाइज, ये इम्यूनिटी इज दैट विच अ न्यू बॉर्न चाइल्ड रिसीव फ्रॉम द मदर बाय फ्लो ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज थ्रू प्लासेंटा। जब बेबी जो होती है गाइस, ठीक है, मदर की प्लासेंट बेसिकली यूटेरस में रहता है, तो उस टाइमिंग में जो मदर की जितनी भी इनेट इम्यूनिटी हो, चाहे एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो, मतलब जो भी इम्यूनिटी पावर होती है, वो प्लासेंटा के थ्रू चाइल्ड के, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी के बॉडी में जाती रहती है। और ये जो इम्यूनिटी है इनडायरेक्टली बाहर से ही आ रहा है, लेकिन पेसिव एक्वायर्ड के फॉर्म में आता है। तो एक्टिव एक्वायर्ड जो डायरेक्टली ले रहे हैं, पेसिव एक्वायर्ड जो इनडायरेक्टली ले रहे हैं। दोनों कंडीशन याद रखना गाइस, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कंडीशन है। ओके, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, द कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम। ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम में गाइस बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, जो इसका एक कंपोनेंट है वो है ह्यूमोरल। ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेकंड इज द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इट इज अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज आर डेवलप विच आर कैपेबल ऑफ अटैकिंग द इन्वेडिंग पैथोजेंस। जब कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में इंटर करती है गाइस, तो ये एक एंटीबॉडी डेवलप करता है, जो बेसिकली इतना पावरफुल होता है कि वो पैथोजन्स को पे अटैक कर सकता है। ओके, उसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। उसके बाद है गाइस सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। देयर हियर दिस इज फॉर्मेशन ऑफ लार्जर नंबर ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, लिम्फोसाइट्स विच हैव स्पेशल कैपेसिटी टू अटैक टू द फॉरेन एजेंट्स and destroy them. This types of immunity is also referred as cellular और lymphocytic immunity. गाइस, ये भी सेम कंडीशन पे वर्क करता है। ये जो होता है हाईली स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स और स्पेशल टाइप्स के अटैक के लिए जो होता है कंसिडर्ड होता है, जो बेसिकली फॉरेन या फिर जो डिस्ट्रॉय फॉरेन एजेंट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, ये इम्यूनिटी एक स्पेशल टाइप का ही याद रखना। रिफरिंग के अकॉर्डिंग इसको लिम्फोसाइटिक इम्यूनिटी बोलते हैं, जो लिम्फ यानी कि एक बॉडी का एक स्पेशल सेल यानी कि लिम्फोटिक सेल इस इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करती है। ओके, नेक्स्ट है गाइस एंटीजेंस। अब ये वर्ड जो है एंटीजेंस क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, एंटीसेरा क्या है, इंटरफेरॉन क्या है, इसलिए बता रहा हूँ। एंटीबॉडी गाइस एक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होती है जो किसी एंटीजन्स के अगेंस्ट बनती है। यानी कि एंटीजन जो होता है, इट इज़ द हार्मफुल, बोल भी सकते हैं, हार्मफुल भी होता है और प्रॉफिटेबल भी होता है, बैक्टीरिया हो तो।
इट इज़ द फॉरेन सब्सटेंस, मतलब कि अगर कोई चीज़ हमारी बॉडी में बाहर से इंटर कर रही है तो उसको एंटीजेंस बोलते हैं। जब कोई चीज़ बाहर से इंटर करती है तो हमारी बॉडी में क्या बनती है गाइस, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। तो इनेट इम्यूनिटी हो सकता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब होता है गाइस तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी, और यही एंटीबॉडी है और ये आपका एंटीजन। इसके दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। देखो, एंटीजन आर foreign substance that invade the body of an organism. In other words, any foreign substance which when enter the body is capable of stimulating an immune response called an antigens. तो हमारी बॉडी में इंटर करने वाला कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, यानी कि बाहर से आने वाला कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो बैक्टीरिया के फॉर्म में आए या किसी भी फॉर्म में आए, कोई केमिकल के फॉर्म में भी आए, तो ये जो होता है आपका एंटीजन कहलाता है गाइज, जिसकी प्रेजेंस ही आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स की स्टिमुलेटिंग को क्या करती है, रिस्पॉन्स को मतलब बोल सकते हैं स्टार्ट कर देती है, इम्यून रिस्पॉन्स को बनाना स्टार्ट कर देती है ओके, एंटीजन की एंट्रिंग से। एंटीजन आर प्रोटीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, एंटीजन आर प्रोटीन लार्ज पॉलीसैकेराइड एंड लार्ज लाइपोप्रोटीन हैविंग अ हाई मॉलिक्यूलर वेट। एग्जांपल 8000 or above. These are the foreign molecule which cause production of antibodies in response of infection, in response to infection. All the toxic produced by bacteria are protein, polysaccharide and mucopolysaccharide and hence they are highly antigenic. गाइस, जो एंटीजन्स होते हैं चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, एंटीजन का मतलब होता है एक ऐसा केमिकल जो क्या हो, हमारी बॉडी का ना हो, फॉरेन सब्सटेंस हो, और ये फॉरेन सब्सटेंस बेसिकली कोई ना कोई बैक्टीरिया या वायरस लेके आता है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है। ठीक है गाइस, तो ये जो है जब ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसी टाइमिंग में हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी जो होती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करना चाहती है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है इसके कंडीशन में याद रखना, ये एंटीजन है। ठीक है, एंटीजन जिसको आप सिंपली बोल सकते हो जर्म्स, बैक्टीरिया, उन सब के फॉर्म में एंटीजन ही आता है। नेक्स्ट है गाइस एंटीसेरा। एंटीसेरा जो होता है बेसिकली स्नैक्स बाइटिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं एंटीसेरा, जो हॉर्स से डेवलप किया जाता था पहले। ठीक है, अब देखो इसके कंडीशन में क्या है, अभी तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया गाइस ये। इट इज़ अ लिक्विड फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी विच इज़ यूज टू किल द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ पेशेंट। तो किसी भी पेशेंट के बॉडी के अंदर जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है गाइस, उसको मारने के लिए बेसिकली हम लोग एंटीसेरा लिक्विड का यूज़ करते हैं। ओके, एंटीबॉडी एक लिक्विड फॉर्म में एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीसेरा फॉर डिफरेंट डिसीजेस। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय गिविंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन रेगुलरली टू कैटल, काउ और हॉर्सेस। देखो होता क्या है, अगर हमको किसी भी डिसीज़ के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी चाहिए, यानी कि आर्टिफिशियल कोई एंटीबॉडी बनानी है हमको, तो उसको एंटीसेरा के फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, और ये एंटीसेरा जो होता है गाइस, ये बनाया जाता है, याद रखना। जैसे कि कोई इन्फेक्शन है, उससे इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई भी जो फॉरेन सब्सटेंस होगा, यानी कि जो एंटीजन होगा, उसको एक कैटल काउ के कैटल हो या हॉर्स के कैटल हो, यानी कि उसके बच्चे को कंटिन्यू रेगुलरली स्मॉल अमाउंट में उसको कंटिन्यू हर दिन देना, थोड़ा थोड़ा एंटीजन देता है। ये एंटीजन की वजह से उसकी बॉडी में एवरी डे क्या होती है गाइस, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, और इस एंटीबॉडीज़ की वजह से ही वो एंटीसेरा में डेवलप होता है। द बॉडी ऑफ दिस एनिमल सिंथेसिस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट द एंड बीकम रेजिस्टेंस टू एंटीजन्स। ओके, फिर इसके बॉडी से हम लोग वो एंटीबॉडी जो होता है एंटीजन्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बना है उसको सिंथेसिस करते हैं, जो बेसिकली उस एंटीजन का रेजिस्टेंस होता है। फाइनली देयर ब्लड अलॉन्ग विथ सीरम इज कलेक्टेड विथ which is antisera of given antigen. Today antisera is used to produce artificial immunity or response in human beings and other organisms. Antisera is also used for the treatment of disease like rabies and food poisoning. Antivenom most important है जो स्नैक के लिए यूज होता है। एंटीविनोम यूज्ड अगेंस्ट स्नैक बाइट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंटीसेरा। ओके, तो ये बहुत सारे कंडीशंस है गाइस, ये एंटीसेरा बनाने का ही टेक्निक है। ठीक है, ये बहुत मतलब जो एशियन टाइम में जो बायोटेक्नोलॉजी था,
मतलब जो पहले जो स्टार्टिंग के कुछ डेट थे उन कंडीशन में जो एंटीबॉडी बनाने का यही तरीका होता था। लेकिन आज के डेट में ये पूरा मॉडर्न हो चुका है। अब हम लोग डीएनए के पैटर्न से लेकर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ही ये एंटीसेरा यानी कि एंटीबॉडी का डेवलपमेंट करते हैं।